पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सरायकला स्थित आवास पर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचकर एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और 22 दिसंबर को भोगनाडीह में सरकार के खिलाफ पर्दा पास करेंगे। यहाँ पर देखें तो चंपई सोरेन लगातार आदिवासी मूलवासी की बात को लेकर एक माहौल तैयार कर रहे हैं और आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के रहते राज्य अलग नहीं मिलता। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, जिस वजह से झारखंड हमें अलग राज्य के रूप में मिला। अब इस झारखंड को और आगे ले जाने को लेकर हम सभी मिलकर काम करेंगे और साफ तौर पर कहा कि संथाल परगना प्रमंडल घुसपैठियों का अड्डा बन रहा है, जिसे लेकर अब बड़े आंदोलन की शुरुआत। भाई सत्ता में बैठा हुआ लोग इसका जवाब देगा। हम मुंह छिपा के नहीं कहते हैं। पूरा प्रदेश का आंकड़ा, प्रदेश का डेमोग्राफी को देख के दिल जला हुआ आदिवासी का दिल जल गया है, मूलवासी का दिल जला हुआ है। ये सरकार का नियत और नीति से। और आज हमने कह रहा हूं, जितना ही लीडर आदिवासी CNT एक अगर उल्लंघन किया है, उसको निश्चित है होटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए CNT एक ये सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रहा है। दम है ये सरकार में, CNT को सख्ती से लागू करो। अगर कोई उल्लंघन किया है तो NS का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये इतिहास को मिटाने का ये सरकार काम करना शुरू किया। CNT एक खत्म करना ये सरकार का कदम है। SP 88 को खत्म करने का संथाल परगना जाके देखिए, कितना 1000 एकड़ आदिवासी का जमीन में घुसपैठिया घर बना दिया, एक एक बस्ती को उजाड़ दिया। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में। ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन कि आपका आईना में आपका चेहरा क्या झलक रहा है। जिस आदिवासी का संथाल परगना को आप आदिवासी का जनसंख्या आपने कम करा दिया, घुसपैठिया का जनसंख्या ने आपने आकाश छू दिया है। 22 दिसंबर को उस दिन उजागर होगा। और मूलवासी को कितना आपने प्रताड़न किया है, 22 दिसंबर को उस दिन हम दस्तावेज के साथ देंगे। पूरा झारखंड प्रदेश का उस दिन दस्तावेज हमने रखेंगे कि आज का ये अबुआ राज आदिवासियों के साथ किस तरह से अन्याय किया है, कितना उन लोगों के ऊपर दमन का नीति बड़ा तरीका से चला रहा है। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी कि आपका पूर्वजों ने कभी भगवा पहनते थे, लेकिन इस माटी को पहचान लिया था। माँ अपना जो मातृभाषा माँ का आवाज को पहचान लिया था, अपना देवस्थान को सम्मान और इस खेत खलियान को बचाने के लिए कभी ब्रिटिश का हुकूमत में भी अपना सिर नहीं झुकाया, लड़ के मारने के तैयार हो गया, बलिदान दे दिया, खून का नदी बहा दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं हुआ। वही धरती है, वीरों का धरती है झारखंड प्रदेश, वीरों का धरती है संथाल परगना। इस जमीन के लिए, जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए कभी किसी के पास सिर नहीं झुकाया है, संघर्ष किया है। अपना सारा सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, बहु बेटी का जद बचाने के लिए, इस मट्टी को बचाने के लिए ये
इंग्रेज साम्राज्यवाद के झुकेगा नहीं। इसलिए आज अलग राज्य में भी जो ये गठबंधन सरकार जो घूसपैठिया को प्रश्रय दिया, धर्मांतरण को बढ़ाया है, इसका भी एक जनो आंदोलन झारखंड में आज तूफान की तरह उठेगा। ये सरकार नहीं रुक पाएगा। ये 22 दिसंबर को बोगनाडी का सिद्धू कानू का धरती से शुरुआत होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का गांव उस जन्म स्थल से एक उलगुलान आदिवासी का ऊपर में से आज तक का अत्याचार ये गठबंधन सरकार जो किया है, तो सारा बात में आपको झलक आईना में देखने को मिलेगा। इसलिए आज मेरा जो आज संदेश है, भगवान बिरसा मुंडा जयंती के 2 दिन पहले ये आदिवासी का दर्द और ये गठबंधन सरकार जेएमएम को आरजेडी जो आदिवासी के साथ जो उनका जमीन के ऊपर जो नजर रखा है और 15 नवंबर से उसको यहाँ का आदिवासी मूलवासी और भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय, अलग शिक्षा का व्यवस्था, अलग स्वास्थ्य व्यवस्था, अलग यहाँ पर जीने का जो एक अच्छा सहारा, सारा चीज लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ा विस्तार से 15 तारीख को आदिवासी का हित में, मूलवासी का हित में अपना एक सोच और विचार पारदर्शी के साथ जैसा आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं, उसी तरह से इस राज्य का और देश का आदिवासी का जो हकीकत को सामने रखेंगे और उसका समाधान का रास्ता भी एक निर्देश देंगे कि इस रास्ता से हम इनको देश का मुख्य धारा से जोड़ेंगे और भारत वर्ष के अंतर में जो आदिवासी का जो संघर्ष और बलिदान, वीरों का भी इतिहास का पन्नों में उनका एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अब जोहार, नमस्कार। हमारा वीर शहीद अमर रहे।